बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो डिस्पेंसर में पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं वो जो पानी वाला था ना उसने किस तरह कैन लगाया, वो सारा पानी उसका जो है ना निकल के सारा मतलब कैन ख़त्म हो गया। फिर हमने दूसरा लगाया कैन, पता मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या करा, उसमें कुछ जुगाड़ उगाड़ करा। फिर उसके बाद फिर दूसरा कैन लगाया, वो भी सारा पानी निकल गया। तो इतना मैं पानी साफ़ कर तौलिए से निचोड़ के मैं बाल्टी में डाल रही थी, क्योंकि इतना पानी बह रहा था। फिर जो है ना फैक्ट्री से दूसरा डिस्पेंसर मंगाया, तो वो एक दिन सही चला, उसमें भी पता नहीं क्या हुआ, उसका भी पानी इतना निकल रहा था। अभी वो मैंने जो है ना कैन निकलवा के मैंने एक तरफ रख दिया। तो मैंने कहा चलो मैं कूलर ही ले आती हूँ, इसको दिखाना पड़ेगा किसी को कि क्या मसला है, किस तरह कैन लगा के जाता है, वो उतना तेज़ रख के जाता है क्या, जो पानी है ना लीक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं आई ना, तो अभी मोहतर ने बनाई है खंडैया, अम्मी की रेसिपी से बनाई है, मेरी रेसिपी से बनाई है। और आप यकीन करें बिल्कुल इसका टेस्ट जो है ना ऐसे ही है, यानी मतलब इसने सेम रेसिपी मेरी देखकर ऐसे बनाई ना, तो बिल्कुल टेस्ट ऐसी ही जैसे मैंने बनाई है। और देखें अभी मैंने खाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। तो कोई काम मुश्किल नहीं होता अगर आप मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे ना, और अपने दिमाग से करेंगे तो इंशाल्लाह वो काम आपका अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना मैंने कहा मोहतर से, मैंने कहा चलो आप 8 नंबर वहाँ से कूलर लिया हूँ, और मैंने सूटकेस बनने के लिए दिया था, तो उसका हैंडल लगवाने के लिए वो भी मुझे लेकर आना है। उन्होंने बोला था एक दिन बाद में ले आना, मगर अभी पूरा हफ्ता हो गया मेरा जाना ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही है, बस इससे छोटे छोटे से काम होते हैं ना, उनके लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ता है बाज़ार। ये बात तो है, छोटे छोटे काम जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। अभी मैं कूलर लेके आऊँगी तो कूलर बना दूँगी। फिर ये होता है कूलर में वो जो वाली टोटी होती है ना दबाने वाली, उससे बच्चे नहीं खोलते। डिस्पेंसर के जो ऊपर बटन होते हैं वो सही रहता है, ये जो नीचे बटन होते हैं ना वो बच्चे को पता चल जाता है ऐसे दबा के खोलना है, तो वो ऐसे ही दबा के छोड़ देते हैं, वो पानी सारा निकल जाता है। मैं तो वही परेशान हो गई, मैं कहाँ तक देखती रहूँ डिस्पेंसर में कि बटन बच्चों ने खोल दिया, बच्चों ने जो है पानी फेंक दिया। बेहतर यही है। लीक भी हो रहा है डिस्पेंसर, हैं? लीक भी हो रहा है आपका डिस्पेंसर। हाँ, तो ये वाला डिस्पेंसर है ना, ये नीचे लिया है ये। और बस ये नीचे बटन है ना, नीचे बटन होते हैं ना इसके, ये ऐसे बच्चे देखते हैं तो ये ऐसे खोल देते हैं। अच्छा, मेरा जो अभी दूसरा वाला आया है ना फैक्ट्री से, वो ऐसा है, ऐसे हैंडल से बना हुआ है, उसमें जो ऊपर करो तो वो पानी खुलता है, पानी है ना उसका खुल जाता है जब तक इसको बंद नहीं करेंगे। और बच्चों को बंद करना तो आता नहीं है, वो खोल के छोड़ देते हैं। तो अभी मुझे 8 नंबर जाना है, बस ये थोड़ा काम करना है मुझे। वो कूलर तो मैं कब से लेने की कह रही थी, मेरा कूलर जो है ना अभी बर्फ़ डाल दी थी उसने, किसने डाली थी बर्फ़? पता नहीं किसने ऐसे डाली बर्फ कि वो पूरा लीक हो गया। हाँ, तो पहले ना मैं पानी डालती हूँ हमेशा, पहले मैं ना हमेशा कूलर में पानी डालती हूँ, उसके बाद में बर्फ़ डालती हूँ। मगर पता नहीं किसी ने ना पहले बर्फ़ डाल दी, वो जो बर्फ़ इतनी भारी बर्फ़ है, मेरा कटोरा भी इतना बड़ा है, वो एकदम नीचे गया ना, वो पत्थर की तरह लगा। तो वो फिर मैंने उसे मैजिक से भी जोड़ा था, उसको चल गया था काफ़ी। फिर उसके बाद फिर टपकने लगा पानी, तो मैंने कहा अब नया ही ले लें। तो ये मेरा काफ़ी कूलर है ना चल गया था। दिमाग वाले बंदे ने हैं? क्या दिमाग का ही होगा। हम तो कर नहीं सकते ऐसी उल्टी सीधी हरकत, हर चीज़ एहतियात से करनी पड़ती, क्या क्या देखे इंसान दिमाग है। लगाना पड़ता है। हाँ, ये स्पून मसाला, ये आलू की कतलियाँ बन रही हैं मोहसिन साहब के लिए। हाँ, तो मोहसिन जो है ना जब जिम जाता है ना, तो वो घर का ही खाना खाता है टोटल, वो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाता। और जब जिम छोड़ देता है ना तो फिर बाहर का जो है ना वो खा लेता, फिर एहतियात नहीं करता। तो ये अच्छी बात है, जब जिम जाता है ना इंसान तो फिर वो सोचता है ये मैं खा रहा हूँ तो ये मेरे लिए नुकसान ना हो, ऐसा हो। तो फिर जिम जाता है तो काफ़ी चीज़ों में एहतियात करता है इंसान, और हर चीज़ खाने से पहले वो सोचता है ये चीज़ में कितनी कैलोरीज़ है, इस चीज़ में कितना है, मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है। यहाँ पे ना मैंने कहा मुत्तर से मैं जो है ना आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ, तुम जाके ना फ्रेश हो जाओ और फिर साथ चलते हैं। वैसे तो खंडैया बनी है, मगर वो मौसी ने बोला था मैं आज ना वो आलू की कतलियाँ बना देना, तो वो अपनी जिम से आके ना खाएगा, तो ये बना के ना फिर हम लोग बाज़ार निकलेंगे। तो ये बड़ा मसला होता है, कहीं बाज़ार जाना था तो हमें घर का काम करके फिर जाना होता है, तो इस वजह से फिर थोड़ा लेट भी जाते हैं, देर भी जाती है। चलो जी, आलू की कतलियाँ जो है ना मैं बनाना शुरू कर दी हैं, इसको मैं फाइनल कर देती हूँ।
तो जी इसके अंदर है ना तो ऑयल डाल के थोड़ी सी प्याज डाली और प्याज डाल के ये डाला है टमाटर, एक बड़ा टमाटर डाल दिया। और इसके बाद जो है ना ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा ना तो फिर ये हम इसके अंदर डालेंगे ये आलू जो कटिंग करे ना, ये हरी मिर्ची डाल दी मैंने इसके अंदर साबुत। और ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते हैं, बहुत तरीके से बनती है ये, बिल्कुल ड्राई भी बनती है, थोड़ी सी ग्रेवी भी बनती है, कुछ शोरबे वाली जो है ना खाना पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये आपको भगोने में नज़र आ रहा है, ये मैं जो है मटन का हलीम बनाऊँगी। यहाँ पर मटन का गोश्त है ना गलने के लिए रख दिया, इसको कौरमा भी तैयार कर दूँगी। और इसके अंदर डालेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा और 2-3 लौंग डाल देंगे। काली मिर्चें नहीं है क्या? ये खड़े मसाले में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, सारा डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा। पानी कहाँ है बेटा? तो लाल मिर्च डाली इसकी साबुत, तो पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि आलू गल जाए। और नमक, यहाँ जी मैं ना ये आधा चम्मच डालूँगी कुटा हुआ धनिया, बस पक गई जी आलू की कतलियाँ। तो जी बन गई आलू की कतलियाँ भी, और जो है मुर्ता भी फ्रेश हो गई, इसने भी खाना खा लिया। अभी हम जा रहे हैं 8 नंबर। और जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो बस यहाँ से मेरा जाने को दिल नहीं करता, जब उधर होती हूँ तो फिर वहाँ पे मैं काम में लगी रहती हूँ, वहाँ पे दिल लग जाता है। यहाँ आती हूँ तो फिर मुझे सारी यादें आती हैं। यहाँ पे किचन में मैं काम करती थी, इधर डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा है सब बैठ के, यहाँ पे दावतें हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजरा इस घर पे, बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजरा। और बड़े एक चीज़ मैंने बड़े दिल से ली, दिल से लगाई, हर चीज़ बहुत दिल से करी मैंने। वहाँ पर भी मैं एक चीज़ अभी कर रही हूँ, वहाँ पर भी मेरा जो है ना काम अभी हुआ नहीं है। आज भी सारा टैंक वैंक सब धुला है, कल आधा टैंक साफ़ हुआ था, आज आधा टैंक मतलब नीचे तक ज़मीन तक है ना पूरा साफ़ हो गया। बहुत टाइम लगा टैंक का पानी, फिर उसका मोटर से खोल के ना पानी बाहर रोड पर ये लड़के डालते रहे, गटर में पानी छोड़ दिया था, तो काफ़ी देर बाद जो ना पानी खाली हुआ है। बहुत बड़ा टैंक है, काफ़ी बड़ा टैंक है, एक दफ़ा भर जाएगा ना तो फिर ये है कि फुल हो जाएगा। चले बेटा चलो, यहाँ के टैंक से डबल है, डबल तिबल है यहाँ के टैंक। अरे हाँ, ये तुम्हारा मोबाइल, चलो आ जाओ, रक्षा करते हैं। तो जी आज बाज़ार में मुझे बहुत सारे काम थे, यानी मैंने अपना सूटकेस दिया हुआ था तो वो रिपेयर करने के लिए दिया था, वो मुझे उठाना है। दूसरा ये है कि मैं जो है ना पॉट लेकर आई थी घर से, इसमें मुझे फ्लावर लगाने थे, सेटिंग करनी थी, तो वो मुझे नहीं आती। हर काम में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, जिसका जो काम होता है ना तो वही अच्छा से कर सकता है। यहाँ पे 14 अगस्त की माशाल्लाह इतनी तैयारी हो रही थी, पूरा बाज़ार सजा हुआ था, कोई दुपट्टे ले रहा था, कोई हेयर बैंड ले रहा था, कोई कपड़े ले रहा था। तो यहाँ पर ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और बच्चे इतने आए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि स्कूल वगैरह में फंक्शन वगैरह होते हैं ना, तो हमें अपने स्कूल का दौर याद आ गया कि हम लोग भी बड़े जोश खरोश से 14 अगस्त मनाते थे। यहाँ पर जी मैं फ्लावर लेकर आई थी घर से, मैंने कहा इसको जो है ना सेटिंग करके इसमें लगा देना। तो यहाँ पे जो ये जो ना इनका नाम शायद दानिश है, तो ये बता रहे थे कि आप मेरी फैमिली आपको मिली थी और उन्होंने कहा कि आप हमारे भाई की शॉप से ना आप सामान वगैरह लेती हैं। तो आपने कहा मैं नहीं जानती, मैंने कहा मैं वाकई जो है ना मुझे आपका नाम नहीं पता था। और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनकी पूरी फैमिली मेरी सब्सक्राइबर है। तो कह रहे थे आंटी मुझे बड़ा दुख हुआ, आपने बोल दिया कि मैं नहीं जानती उनको। तो मैंने कहा मैं काफ़ी दुकानों से जो है ना सामान वगैरह लेती हूँ, तो ऐसा है कि मैं नाम वगैरह नहीं पूछती।
तो ये है कि इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया और अच्छा से मुझे ना सेट करके फ्लावर वगैरह लगा दी। मैंने कहा चले ठीक है आप ये करो। तो मुझे ना यहाँ पे कूलर लेना था। मैंने कहा जब तक मैं ना कूलर वगैरह देखती हूँ, और इसके अलावा जो है ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो डस्टबिन लेनी थी मुझे किचन के लिए। तो यहाँ मैं कूलर देखने आई तो मुझे काफ़ी छोटा और जो है पतला लग रहा था। जैसे ऐसा नहीं था जैसे बड़ा हो थोड़ा सा, अंदर से ना इसका जो अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा बहुत पतला सा लग रहा था। तो अभी जो है ना ये कूलर भी इतने महंगे महंगे हो गए हैं, और बच्चे जो है ना वो बाज ही नहीं आते। क्या करते हैं डिस्पेंसर खोल देते हैं और हमें पता ही नहीं होता, वो कैन ही ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे नीचे तक का ना सारा पोंछा लगा के और बार बार मुझे साफ़ करना पड़ता है कि कहीं फिसल ना जाऊँ। अभी तो मैं ना 2 दिन पहले फिसल भी गई थी। मैं जा रही थी, मुझे पता ही नहीं कैन जो है डिस्पेंसर वो खोल दिया था इब्राहिम ने, और मैं जा रही थी ना मुझे नज़र ही नहीं आया। तो फिर मैं जो है ना गिरी हूँ ना, तो ऐसी गिरी हूँ कि अल्लाह का करम हुआ। ऐसे मैं औंधी मुनी गिरी, बल्कि ऐसी में बैठ जाते हैं ना इस तरह से भी गिरी। यहाँ पर मैं आई थी शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो तो बाकी और सामान ना बाद में लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है ना दावत की तैयारी कर रही हूँ, और ये दावत हमारे नए घर में पहली बार हो रही है। तो मैं सोची थी मैं क्या बनाऊँ। तो 13 तेज़ी के महीने में मैं वजह से सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा करवाती हूँ, और सब मिलके जो है ना दुआ करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर जो है खाना खाते हैं एक साथ। तो बस मुझे पता ही नहीं कि चाँद की तारीख़ क्या है। बस मैं समझी शायद 13 तेज़ी का महीना ख़त्म हो गया, मगर फिर मुझे ना रात को बताया बाजी ने बताया कि नहीं, हफ्ते को जो है ना वो 13 तेज़ी का महीना ख़त्म होगा, फिर 12 रबीउल अव्वल का महीना लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पे जी मैं हलीम बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और बिरयानी है ना मोहतर ने कहा था कि मैं बना लूँगी घर से, और सामान में जो है ना उसको मैंने दे दिया था, यानी गोश्त चावल और जो भी सामान होता है ना वो फिर मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था। तो वो मोहतर आई हुई थी, मैंने कहा तुम ले जाओ उसको, यखनी बना लेना और नहीं तो फिर ना यहाँ पे बना लेना। तो उसने कहा नहीं अम्मी मैं जो है ना वो तैयारी कर लूँगी, ज़र्दा और बिरयानी मैं बना लूँगी। मैंने कहा चले मैं हलीम जो है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है हलीम बनाने में। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना इसको बार बार देखना पड़ता है, और उसको जो है ना चलाना पड़ता है चम्मच। यहाँ पे मैंने गेहूँ जो है ना वो लिए मैंने 3 पाव, और आधा किलो मैंने लिए थे, 1.5 पाव मैंने लिए थे जौ। और इसमें मैंने जो है ना 1-1 कप मैंने डाली दाल, मूंग की, मसूर की, और माश की दाल मैंने कम ली थी थोड़ी, 1 कप से कम ली थी, और 1.5 कप मैंने लिया था चने की दाल। तो ये सारे जो है ना दालें अभी मैंने मिक्स करके, जो गेहूँ और सारी दालें मिक्स करके इसको मैं भीन रही हूँ। वैसे साफ़ थी दाल, मगर ये है कि भीन लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मैंने अच्छा से देख लिया, कोई पत्थर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो पकने के बाद इसमें ऐसा होता है ना अक्सर हमारे हम लोग कुछ खा रहे होते हैं तो किरकिराहट सी आ जाती है, अल्लाह ना करे। तो ये है कि बीन लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे साफ़ थी दाल। तो अभी यहाँ पर मैं ना इसको भिगो रही हूँ, अच्छा से ये भीग जाएगी ना इसके बाद फिर मैं चढ़ाऊँगी ताकि गलने में आसानी हो। तो अभी यहाँ पे मैंने ना ऑयल लिया है, तकरीबन 1.5 प्याली के करीब ऑयल लिया है। 4-5 मैंने प्याज ली थी, वो बारीक बारीक काट ली। और आज जो मैं हलीम बना रही हूँ ना, ये मटन का हलीम बना रही हूँ। मटन का गोश्त जो है ना वो मैंने बॉयल करके रख लिया। इससे ये था कि कौरमा बनाने में आसानी हो जाती है। इसमें मैंने नमक और अदरक लहसुन डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दिया ताकि गोश्त जो है ना गल जाए। इसके बाद मैंने ना गोश्त गला कर रख दिया, और अभी जो है ना यहाँ पे मैं इसका कौरमा तैयार कर रही हूँ। तो तकरीबन 5 प्याज है, तकरीबन आधा किलो, और उसको जो है ना मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया। यहाँ जी देखिए ये मटन का जो है ना ये गोश्त है तो ये गल चुका है, हल्का सा भी कसर होगी इसके अंदर। तो फिर जब कौरमा हम इसका तैयार करेंगे ना तो फिर हम इसको पकने देंगे, तो फिर अच्छा सा जो है ना जो कसर है ना वो भी सही इसकी निकल जाएगी। इसके अंदर थोड़ा सा हम साबुत गरम मसाला डाल रहे हैं प्याज में। इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें और 2-3 तेज़ पत्ते डाल रहे हैं। तो मैं हलीम का जो है ना कौरमा इस तरह से बनाती हूँ। और कौरमा जो है ना हम बना के रख लेंगे ना तो फिर ये है कि आसानी हो जाती है। यहाँ पे जी मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। कुटा हुआ धनिया भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ मैं। तो ये है कि लाल मिर्ची पाउडर ना अलग अलग किस्म के होते हैं, यानी कोई ज़्यादा तेज़ मिर्च होती है, कोई कम
तेज़ मिर्च होती है। ये मेरे डब्बे वाले पैकेट वाली जो है ना वो है लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच मैंने भर के डाला है हल्दी पाउडर। 2-3 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। इसके बाद मैं इसको इसी में ऑयल में मैं मिक्स करा मैंने मसाला और यहाँ पे मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। तो ये है कि बीफ का और चिकन का तो मैंने कई बार हलीम बनाया, मगर आज जो है ना मैं ये मटन का हलीम बना रही हूँ। तो उबालने से ये होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जो है जल्दी से जो है ना काम भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी मेरे इस नए घर में गैस नहीं आया, बल्कि हमें सिलेंडर में ही ना पकाना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा था मुत्तर से कि चलो वहाँ पर ना बिरयानी बना लेना लाजमी होता है। अभी मुझे सिलेंडर का पता भी नहीं चलता, एकदम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 1 सिलेंडर लगा हुआ है, उस वाले घर में 2 सिलेंडर लगे हुए थे। एकदम गैस अगर चली जाती तो दूसरे सिलेंडर में ना हम उसको कनेक्शन दे देते थे। तो अभी इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग होगी। यहाँ पर भी हमें 2 सिलेंडर लगाने हैं, मगर ये है कि इसका कोई मीटर नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि अगर आप खाना पका रहे हो और एकदम जो है सिलेंडर ख़त्म हो गया। यहाँ जी मैंने जो है ना गोश्त डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाला ये जो यखनी थी ना मटन की, वो मैंने डाल दी और अब इसको ढक कर ना मैं इसको पका रही हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने फ्लावर जो है ना मेरे पास ये रेड वाले फ्लावर थे ना, ये मैं लेके गई थी और उसको मैंने सेटिंग करवाया। ये जो है मैंने ये मनी प्लांट की जो बेल है ना, ये बड़ी प्यारी सी थी, तो ये इन्होंने सेट करके ये नहीं लिए मैंने, तो इन्होंने ये लगा दी था। नीचे जो है ना उन्होंने ग्रास लगा दी थी, तो ये मेरा अच्छा सा जो है ना तैयार हो गया ये गमला। और यहाँ पे मैंने डस्टबिन ली है किचन के लिए। तो किचन की जो है ना मैंने ये ली थी पैर से खोलने वाली, ताकि आसानी हो जाती है कचरा वगैरह डालने की। और जब भी आप किचन की डस्टबिन लेना तो इस तरह से कवर वाली लें, ताकि स्मेल जो है ना वो ना आए, क्योंकि सारा किचन का कचरा जो है डस्टबिन में जाता है। तो मैंने छोटे साइज़ नहीं लिया, बल्कि मीडियम साइज़ की लिए डस्टबिन। और अभी मैं कूलर लेके आई, तो ये हमारे रक्शे में जो है ना, आप हमारा रक्शा देखते हैं ना, जब हम ये सारा सामान रक्शे में लेकर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं सुजुकी में आ रहे हैं। कूलर भी था, डस्टबिन और ये 2 गमले भी थे और सूटकेस भी था। इसके अलावा और भी शॉपर वगैरह थे, यानी हमने रोटी का रुमाल लिए थे और कुछ शीट ली थी हमने कैबिनेट में बिछाने के लिए। अच्छा, ये जो है ना कूलर, ये बड़े मुँह का है और इसमें आप पूरा प्याला ऐसे डाल सकते हैं। तो ये होता है कभी भी आप है ना बर्फ़ डालें ना, तो कभी भी ऐसा नहीं डालें खाली कूलर में, हमेशा जो है इसमें थोड़ा पानी डालें, इसके बाद बर्फ़ डालें, क्योंकि पत्थर होती है बर्फ़ और नीचे जाके ना वो डैमेज कर देती है कूलर को। तो मुझे तो कूलर ही सही लगता है। डिस्पेंसर का ये होता है कि नीचे बटन होते हैं ना, तो बच्चे खोल देते हैं। यहाँ मैं आपको सूटकेस दिखा रही हूँ। जब मैं ये दुबई गई थी, पत्नी शायद मैं 2012 में गई थी, तब मैं सूटकेस लेकर आई थी और बच्चे कह रहे थे अम्मी इसको फेंक दो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको फेंकूँगी नहीं, इसको मैं ना सही करवा लूँगी। तो इसका हैंडल टूट गया था, वो हैंडल मैंने लगवाए। 2 हैंडल टूट गए थे और 1500 रुपये लगे और मैं एक ज़िप टूट गई थी। यहाँ पे मैंने बड़ा पायदान लिया है ये पैर वगैरह साफ़ करने के लिए। तो फिर पहले मैं लेकर आई ना, तो मैं छोटा लेकर आ गई थी, फिर मैंने सोचा मैं बड़ा ले लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये शीट लिए मैंने किचन में बिछाने के लिए। इससे ये होता है कि किचन सिमटा हुआ लगता है और मुझे साफ़ सुथरा लगता है अंदर से कैबिनेट वगैरह ना। यहाँ पे 14 अगस्त के जो ड्रेस मिल रहे थे ना बच्चों के, तो फिर यहाँ पे हुसैन के लिए शर्ट ली, एक ज़ैनब के लिए ये फ़राक ली। बस ये तो ऐसी डिस्पोजेबल होते हैं, ये ज़्यादा मतलब पहनने में तो आती नहीं। सिर्फ 14 अगस्त के लिए लिए थे। एक इब्राहिम के लिए शर्ट ली, रोटी का रुमाल लिए थे। तो बस ये हमारी ये शॉपिंग थी, मगर आप यकीन करें इतना टाइम लग गया और पता नहीं चला कि मतलब रात के काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये कि घर का काम वगैरह करने के बाद फिर हम गए थे। अभी यहाँ पे मेरे घर में कोई मासी ऐसी नहीं लगी हुई, और जो फैक्ट्री का हमारा लड़का है ना, वो खुद ही आता है अपने मर्ज़ी से काम करने के लिए, हम नहीं बुलाते। वो खुद ही आता है कि नहीं मैं सफाई वगैरह कर दूँगा, आप ही अकेली होती हैं। मगर अभी भी वो जो है ना अभी तकरीबन 10-12 दिन से नहीं आ रहा। ये वाशरूम की मैंने ये चप्पल ली थी, पहले मैं एक लेकर आई थी, फिर मैं दूसरे वाशरूम के लिए लेकर आई हूँ। और इसके अंदर जो सुराख नज़र आ रहा है ना, इससे ये होता है कि पानी अगर आप पैर धो रहे हैं ना चप्पल पहन के, तो पानी नहीं भरता चप्पल में और नीचे से निकल जाता है। स्लिप भी नहीं होती, ग्रिप बड़ी अच्छी है इसकी। और ये पहले मैंने ली थी वो 600 रुपये की ली थी, यही वाली चप्पल मैंने ग्रे कलर में, और ये दूसरी दुकान से ली तो ये 400 रुपये की ली।
तो मैंने कहा यार कितना मतलब दुकानदार जिसका जब दाव लगता है ना वो चला लेता है। यानी कोई 600 की बेच रहा है तो कोई 500 की बेची, तो मोहतर ने ऐसे ही बोला भाई 400 की लगाएं, तो कह रहा अच्छा आप ले लें। तो पता नहीं चलता कि हम कितने कम पैसे कर रहे हैं और कितनी बता रहे हैं। मुझे मतलब इतने ज़्यादा पैसे बता रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर ना मैं अकेले तो ये काम नहीं कर सकती थी। यानी कैबिनेट वगैरह में जो है ना ये भी सारा जो है ना बिछा रहे हैं हम। और वैसे तो बर्नियाँ हमने रख दी थी, मगर अभी जो है ना प्रॉपर इसको तरीके से है ना हम सेट कर रहे हैं। तो दाल को भीगे हुए ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। वहाँ से बाज़ार से आने के बाद फिर जो है ना मैंने नमाज़ भी अदा करी और काम भी हो रहे थे। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि फिर थक गई थी, मगर फिर जो है ना काम में लग गए। तो बस काम में लग जाती हूँ ना मैं, तो एक मुझे जुनून सा आ जाता है कि मुझे ये काम है ना कंप्लीट करना है। जैसे हद तक कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती कि मुझे सुबह ये काम करना है। यहाँ पर ना मेरे पास छलना तो था नहीं, ये मुझे जो गोल्डन छन्नी है ना इसी में मैंने ये दालें वगैरह सब डाल के ना धो के अच्छा सा और एक भगोने में डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके काम जो है मैंने शुरू किया और अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह पाक इसमें बरकत देना, अच्छा बने, इसमें जायका भी दे देना। तो अभी मैंने ना सिर्फ पानी डाल के इसके अंदर रखा है। थोड़ा ऑयल डालेंगे हम और इसके अंदर आप चाहें तो हल्दी पाउडर या नमक भी डाल दें, मगर मैंने इसके अंदर अभी नमक या कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं डाली। तो इसके अंदर जो है ना हम इसको अच्छा कलर देने के लिए, गोल्डन कलर देने के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि अच्छा कलर होगा ना तो हलीम का वही जायकेदार मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच हल्दी पाउडर डाले और दालें जो है ना मैंने बॉयल करने के लिए रख दी थी। और अभी जो है ना हम कैबिनेट वगैरह ना दोबारा से हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले जो है ना ऐसे ही रख दिए थे बर्तन और अंदर से ना शीशे वगैरह इतने साफ़ नहीं हुए थे। और ये काम अकेले बंदे का नहीं होता, बल्कि एक बंदा ना नीचे खड़ा रहे और एक अगर ऊपर सामान रख रहा है तो फिर उसको देता रहे। अगर मैं झुक के लेती रहती ना तो फिर मैं नहीं कर पाती इतनी जल्दी काम। तो मैंने चलो आज हम ये काम है ना समेट लेते हैं जितना हो सके। तो ये काम है ना सुकून का होता है, क्योंकि बच्चे अगर छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो बड़ा तंग करते हैं। यहाँ पे सारे जो कांच के बर्तन है ना वो मैं भी साफ़ कर रही हूँ कपड़े से, ताकि डस्ट वगैरह जो है ना वो निकल जाए। और ये वाटर सेट है ना मुझे गुड़िया ने दिया था, ईद पर दिया था। तो गुड़िया बार बार कहती है अम्मी आप ये वाला सेट लगाए नहीं, वाटर सेट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इसको लगाऊंगी। मैंने इसको डब्बे में ही ऐसे ही रख दिया था नीचे इसी कैबिनेट पे। तो बस अल्लाह पाक बस मुबारक करे सबको, अपने घर में खुशियाँ दिखाए और जो अपने घर में शिफ्ट हुए अल्लाह पाक उनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। जिनके घर नहीं अल्लाह पाक उनको अपने करम से उनको घर अता फरमाए, उनके असबाब बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो जो है ना सफ़र के महीना मुझे मिल गया और मैंने सूरह मुज़म्मिल करवा ली। तो वैसे आप कभी भी करवा सकते हैं, कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी महीने में आपको कराना है, आप करा सकते हैं। मगर इस महीने में जो है ना सदका देते हैं। और ये किसी ने कहा कि ये महीना मनहूस होता है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, ना ही ऐसी बात करनी चाहिए। सब दिन, सब महीने, सब साल अल्लाह के हैं और बस अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए बुरे वक्त की और बुरे दिन की। तो कोई मनहूस महीना नहीं होता, बल्कि इस महीने में जो है सदका देना जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सुनते हैं कि इस महीने में बलैयात जो है ना वो उतरती हैं, यानी कोई अगर बीमार होता है तो और बीमार हो जाता है। तो ऐसी बातें सुनने में आती हैं, मगर ये इस तरह से कहना भी जो है ना गलत होता है कि इस महीने में जो है भारी होता है या कुछ ऐसा है ही नहीं, किसी हदीस में ऐसा साबित नहीं है। यहाँ जी गोश्त तो गला हुआ था और इसका कौरमा जो है ना तैयार हो गया था। कैबिनेट वगैरह हमने जो है ना हद तक काम कर लिया। और अभी जो है ना मैं फिर थोड़ी देर में लेटी, मगर मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने कहा चलो इसको मैं फ़ाइनल कर लूँ। तो आप यकीन करें पूरी रात जो है ना मैंने ये हलीम बनाने में लगा दी। रात को मैंने चढ़ाया था और इसमें टाइम लगता है पकने में, हलीम ऐसे ही नहीं बन जाता, तभी हलीम में मज़ा आता है और टेस्ट आता है। और ये जो मटन का गोश्त है ना ये 2 किलो से ज़्यादा ही है। तो अभी जो है ना मैं इसकी हड्डियाँ निकाल दूँगी और गोश्त को अलग कर दूँगी, ताकि जब हम इसको घुटाई करें या हम इसको ब्लेंडर में हम इसको मिक्स करें तो कोई हड्डी की किरचियाँ वगैरह ना आए।
यहाँ पे मैं हड्डियाँ और जो गोश्त है ना उसको मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, ये काम जो है ना हाथों का ही होता है, क्योंकि हाथ से आप करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हड्डियाँ अलग हो रही हैं। तो हाथ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, अच्छे सा हाथ को मैंने साफ़ करके, और उसके बाद जो है मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो आप ये ना करें कि आपने हाथ धोते हुए नहीं दिखाया, आपने ऐसी जो है ना आप मटन की हड्डियाँ और गोश्त अलग कर रही हैं, ऐसा नहीं होता। और हर चीज़ मैं दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी जो रेसिपी होती है ना इसमें शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लाज़मी बात है अगर आपके हाथ गंदे हो रहे हैं तो कोई आपके साथ हो। यहाँ पे मेरी जो वीडियो बना रहा है ना ये तहसीन बना रहा है, और मोहतर चली गई थी रात को। मैंने कहा भाई तुम जाओ, वो काफ़ी टाइम हो गया। तो रात को तकरीबन जो है 3 साढ़े 3 बजे गई थी वो। मैं कहा जाके सो जाओ, बच्चे जो हैं वो तो अंदर बैठे रहते हैं माशाल्लाह, वो बड़े हो गए हैं बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह से। ऐसा नहीं है कि वो तंग कर रहे हो, छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें समझ आ गई है कि हमारी मम्मा अगर काम कर रही हैं या कहीं गई हुई हैं, बाज़ार भी जाते हैं ना तो कहते हैं अल्लाह हाफिज़ जाओ। तो पहले हुसैन पीछे लगता था, रोता था, तो हम बोलते थे बाज़ार में देखो बच्चे खो जाते हैं। तो अब समझ आ गई है बच्चों को, आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ समझ आ जाती है। यहाँ पे मैंने ना हड्डियाँ और जो है वो अलग कर दी थी गोश्त से, और ब्लेंडर की मदद से ना जो मटन का गोश्त था उसके रेशे बना लिए। और जो दालें थी वो मैंने देख लिया अच्छे से गल चुकी थी। अब इसके अंदर जो है ना दाना है, तो अभी यहाँ पर मैं इसका जो है ना सालन डाल रही हूँ। एहतियात से कि नीचे इसमें हड्डियों की किरचियाँ भी होती हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। अभी मैं ब्लेंडर से ना इसको मिक्स कर रही हूँ। ये ब्लेंडर अगर आपके घर में है तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, वरना जो एक घोटना आता है लकड़ी का या फिर डोई होती है तो उसे चलाने में काफ़ी टाइम होता है, लग जाता है। तो यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से ना मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारी दालें अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसमें लोच आ जाए। तो जी यहाँ पर मैंने ना ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, और जो हमने गोश्त का रेशा किया था ये भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर अभी दोबारा से फिर इसको जो है मैं मिक्स करूँगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई इसकी रेसिपी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी जो है ना वीडियो बन गई। और आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ना एक आज़ाद मुल्क में हमें पैदा किया, और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत होती है। आप उन लोगों से पूछो जो मुल्क आज़ाद नहीं है या किसी के अंडर में है, तो वो काफ़ी जो है ना वो लोग आज़ादी के लिए बेचैन रहते हैं। तो बस अल्लाह का लाख लाख करोड़ों बार शुक्र है। मगर एक दुख ये होता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ ना, तो हम अपने यानी हमारे माँ बाप, हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए, हमारे माँ बाप काफ़ी कुछ अपनी जायदाद, अपने रिश्तेदार, अपने घर बार, अपने ज़मीनें, अपना हर चीज़ जो है ना छोड़ के आ गए। यहाँ बिल्कुल खाली हाथ आए थे, अल्लाह पाक ने यहाँ पर भी उनको अता किया। यहाँ से जो लोग गए वो बिल्कुल खाली हाथ गए। और मगर ये होता है कि काफ़ी लोगों के रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार भी काफ़ी वहाँ पर हैं, अजमेर में, जयपुर में। और मेरा ससुराल तो फ़रखाबाद का है, यानी बीकानगर का। तो बस तड़पते रहते हैं जिस जाने के लिए ना, मेरे हस्बैंड तड़पते रहते हैं कि मैं जाऊं और अपने मामू से, अपने ददियाल से, ननियाल से मिलूं। तो ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती है। तो जी आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है, इसकी कदर करें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, और अपने मुल्क की जो है ना हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, सफाई सुथराई, और इसको कोई ऐसा काम ना करें जिससे इसको नुकसान हो। यहाँ पे जी मैंने ना अच्छा से ब्लेंड करने के बाद मैंने पानी जो है ना गर्म कर दिया, खोलता हुआ पानी मैंने इसमें डाला है, ताकि जो है थोड़ा पतला हो जाए, क्योंकि अभी आपको काफ़ी गाढ़ा लग रहा होगा। और इसको जो है अभी हमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है जब तक पानी सारा मिक्स नहीं हो जाता। तो जी ये मेहनत होती है इसके अंदर। अगर नीचे अगर चूल्हा है आपका तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी। अभी मेरा जो चूल्हा है वो नीचे की तरफ नहीं है, यानी नीचे भी बैठ के हम पका सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और कल जो है हमारे होगी सूरह मुज़म्मिल, इसकी दावत की तैयारी हो रही है। और यह है कि हम घर ही घर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब की स्पीड बहुत अच्छी सी है, तो हम पढ़ लेते हैं और मिलकर पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छा सा वजीफ़ा हो जाता है। इसकी पढ़ने से खैर व बरकत होती है। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।